नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवत गीता का ऐसा ज्ञान देने जा रही हूँ जो अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आपके हर दुख, हर डर और हर परेशानी का अंत हो सकता है। दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह वह ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को दिया था और यही ज्ञान आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए, आप पूरी तरह से टूट जाएं, जब आपको समझ ही ना आए क्या सही है क्या गलत है, जब आपके अपने ही आपके सामने खड़े हो जाएं, तब आप क्या करेंगे? ऐसी ही स्थिति आई थी महान योद्धा अर्जुन के सामने। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। चारों ओर शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। वातावरण में तनाव था। हर किसी को पता था कि युद्ध इतिहास बदलने वाला है। अर्जुन, जो कि पांडवों के महान योद्धा थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब चारों ओर देखा तो उनकी सांसें रुक गई। एक तरफ उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, मित्र, रिश्तेदार खड़े थे। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया, शरीर कमजोर पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अगर इन सबको मारकर मुझे सुख मिलेगा तो ऐसा सुख मेरे लिए व्यर्थ है। दोस्तों, यह वह पल था जब एक महान योद्धा भी अपने भावनाओं के सामने हार गया। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जिस बात के लिए दुखी हो वह दुख करने योग्य नहीं है। अर्जुन हैरान हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, ना कभी ऐसा समय था जब तुम नहीं थे, ना मैं नहीं था, और ना ही ये सभी लोग, और ना ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम नहीं होंगे। आत्मा कभी नहीं मरती है, ना इसे कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना यह जन्म लेती है, ना मरती है। दोस्तों, यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा अमर है। इसीलिए मृत्यु का डर केवल एक भ्रम है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल धर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। दोस्तों, यही कर्म योग है। जब हम किसी काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते, तब हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम क्या करते हैं? हम काम करते हैं और उसके रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और यही सोच हमें डर और तनाव बना देती है। अगर हम फेल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो, यही सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और यही हमें कमज़ोर बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब तुम अपने काम में पूरी तरह शक्ति लगा पाते हो। इसके बाद उन्होंने दुख का असली कारण बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं से पैदा होता है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब वही इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। इसीलिए अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारा दुख भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, यह बात सुनने में तो आसान लगती है लेकिन इसे अपनाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो आपका जीवन सच में बदल सकता है।
इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, यह एक जगह नहीं टिकता है, ना ही कहीं टिकता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मन सच में बहुत चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास यानी लगातार प्रयास और वैराग्य यानी आसक्ति का त्याग। अगर आप रोज अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, ध्यान करेंगे और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे, तो एक दिन आपका मन भी शांत हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक और बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भगवान को पाने के लिए किसी बड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बस सच्चा दिल होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, तो फिर चिंता किस बात की, डर किस बात का? दोस्तों, यह सुनकर अर्जुन का डर पूरी तरह खत्म हो गया। उनका मन शांत हो गया, उनकी आंखों से फिर से आत्मविश्वास आ गया। उसने अपना गांडीव उठाया और कहा, हे कृष्ण, अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब मैं तैयार हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और फिर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध शुरू किया। दोस्तों, यही गीता का सार है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन सच में बदल सकता है। आपके डर खत्म हो जाएंगे, आपका तनाव खत्म हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आप एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो आज से यही संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।